भाजपा कोई पार्टी नहीं है, भाजपा एक अपहरण गैंग है। आपने अब तक सुना होगा सोना चोर, बाइक चोर, पैसा चोर, लेकिन ये तो पार्टी चोर है। अच्छा बात नहीं है। 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं रोजगार लेने के लिए। मात्र 25 वैकेंसी में इतना ज्यादा रोजगार दे दिया। जी आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए। 4 तक के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगा दिए गए हैं। ये जो संसद भवन में पानी टपक रहा था, 1200 करोड़ की इमारत, बात तो सही है गौरव भाटिया जी, और 200 रुपए की बाल्टी लगाकर पानी टपकने को रोका जा रहा है। अब इससे दयनीय बुरी स्थिति क्या हो सकती है? गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ऐसी धुलाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। दरअसल आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल को लेकर डिबेट में टिप्पणी हो रही थी, जिसमें गोदी एंकर के सामने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे। संजय सिंह ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी एक अपहरण गैंग है। आपने चोरी के अलग अलग नाम सुने होंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी चोर है। यही नहीं, संजय सिंह ने मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ कहा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस डिबेट में कहीं भी बोरिंग पार्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो। भाजपा का कहना है संजय जी कि ये एक इंसल्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है सीएम की। अच्छा, कि आप बता रहे हैं कि ये सीट तो अरविंद केजरीवाल जी की है, इसमें आतिशी बस बैठी हुई हैं और भरत का नाम दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होती है दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं आप। अभी मजा आएगा ना। देखिए, भाजपा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा तो कब किसको सीएम बनाती है, किसको हटाती है, बात तो सही है। वो क्या क्या करती है, कैसे विधायक। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, भाजपा एक अपहरण गैंग है। आपने अब तक सुना होगा सोना चोर, बाइक चोर, पैसा चोर, लेकिन ये तो पार्टी चोर है। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना चोरी कर ली, एनसीपी चोरी कर ली, क्या बात कर रहे हैं? किसी का तीर कमान चोरी कर लिया, किसी की घड़ी चोरी कर ली। ये तो पार्टियों को तोड़ने वाली पार्टी है। भाजपा कोई एक अपहरण गैंग है। विधायकों को का अपहरण करना, सांसदों का अपहरण करना, खरीद फरोख्त करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोका करना, मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ, कर्नाटक की सरकार गिराओ, महाराष्ट्र की गिराओ, बंद करो हाथ जोड़ के। अरुणाचल में गिराओ, उत्तराखंड में। तो यही काम तो किया है पूरे देश भर में। बात तो सही है। तो इसलिए भाजपा के किसी बात का कोई महत्व नहीं है। भाजपा इस देश में नफरत फैलाने वाली, झगड़ा कराने वाली, लोगों को बांटने वाली और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने वाली पार्टी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाजपा क्या बात करेगी? 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके, अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भाजपा ने दिए हैं पूरे देश में। इसके प्रमाण आ चुके हैं। बात तो सही है। इसी मामले में 60 करोड़ रुपए रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खुलेआम सीना ठोक के चौराहे पे वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। भाजपा क्या बात करेगी? बात नहीं है। संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। दीदी नहीं, के बारे में कह रही है, अडवाणी जी के बारे में, आतिशी जो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए, या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए। गजब बेइज्जती है। क्या भाजपा मोदी के बारे में कह रही है, जिन्होंने आईएसआई, जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, क्या बात कर रहे हैं? पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया? किसके बारे में बोल रही है भाजपा? बोलना भी हूँ क्या करिए। जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बात तो सही है। वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे, जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में
गद्दारी करने का काम किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे हमें राष्ट्रवाद सीखना है, ये सिखाएंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? जैसे देखे गए थे 2013 में, वो रोल अपनाएंगे, छोटी गाड़ी अपनाएंगे, छोटा घर अपनाएंगे। कहना क्या चाहते हो? बाकी फिर लोगों के बीच रहेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे, मोदी जी के साजिशों का खुलासा करेंगे, अमित शाह की साजिशों का खुलासा करेंगे, क्या बात है सर। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, बात तो सही है। उनके सरकारों को तोड़ने और संविधान को कुचलने की कार्रवाई का खुलासा करेंगे। शाबाश बेटा। जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी के प्रमाण पत्र पर प्रचंड बहुमत की मोहर लगवा के दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है, वो मुद्दा है मोदी सरकार की साजिशों का जवाब देने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो मुद्दा है मोदी सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला, एक झूठ का पहाड़ खड़ा किया, बात तो सही है। एक झूठा केस बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर किया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में भेजा, मुझे 6 महीने जेल में भेजा। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। रुको जरा, सबर करो। हर गली में बना देना चाहिए। अगर इतना रोजगार इससे मिल जाएगा तो सरकार को आपको सलाह देनी चाहिए विकास जी कि हर जिले में बना दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूछ रहा हूं, इसमें दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है? ये क्या करेगा? वहां मेहनत मजदूरी कर ईंटें उठाएगा, उसको तो पुजारी तो बन नहीं सकता, तो करेगा क्या? वो जाएगा और घंटा बजाएगा। समाज को सतर्क हो जाना चाहिए, उनका काम मंदिर जाना चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूँ। करा ली बेइज्जती। पहले पेपर लीक, अब संसद भवन लीक और भ्रष्टाचार तक के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगा दिए गए हैं। बात तो सही है। ये जो संसद भवन में पानी टपक रहा था, 1200 करोड़ की इमारत, गौरव भाटिया जी, और 200 रुपए की बाल्टी लगाकर पानी टपकने को रोका जा रहा है। अब इससे दयनीय बुरी स्थिति क्या हो सकती है? गजब बेइज्जती है। सरकार बन गई है बीजेपी की, ये एनडीए सरकार। आपको कोई दलाल कहे तो अच्छा लगेगा कि आप सवाल पूछ रही हैं। नहीं। जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उनसे पूछा गया अच्छा, जल भराव क्यों हो रहा है, तो एक चैनल के लिए वो कहते हैं दलाल दलाल। अब सबका साथ और सबका विकास, फिर भी हम स्टूडेंट्स को अपना जीवन क्यों अंधकार में जाते हुए दिख रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 से बीजेपी ही सरकार है, फिर भी आपके होते हुए नीट स्कैम हो रहे हैं, रिजल्ट ढंग पे नहीं आ रहा है। बात तो सही है। इतनी कहीं तो एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्रश्न है। देश में जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जो सरकारी एम्प्लॉइज की, उसमें 7.5 लाख का डेटा बढ़ा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एमएसएमई की बात कर रहे थे, उद्यम पोर्टल पे 20 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ। ये फंस गया सीएम क्या? कि 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं रोजगार लेने के लिए, मात्र 25 वैकेंसी में इतना ज्यादा रोजगार दे दिया। अभी हाल में देखा होगा आपने, बॉम्बे में एक वैकेंसी निकली एयर इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं? रेलिंग टूट जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, और आप कह रहे हो कि आपने इतना रोजगार दे दिया, उतना रोजगार दे दिया। रोजगार के मारे लोग परेशान हैं। बात तो सही है। हर घर में बेरोजगारी, जिस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी 80 करोड़ लोगों को आप क्यों लाइन में लगाए हैं? 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में जिंदा रखना चाहते हो? आप कहते कोई किसी भी केस में कोई मुस्लिम आता है तो पहले ये देखा जाता है कि कहीं उसका कुछ अवैध निर्माण तो नहीं। अच्छा, निर्माण के नाम पे उस पे बुलडोजर चला दिया जाता देखो क्या है इसमें, तो जो सबसे बड़ा अभी मजा आएगा ना। माफ करिएगा, गुनाह है वो मीडिया वालों ने किया है।
क्या बात है सर। पहले जो है वो मैं पार्लियामेंट, आप कह रहे हैं मीडिया वालों, मैं बता रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम देख चुका हूँ। ठीक है, ये चलन हो गया है कि साहब ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये अरे क्या है भाई, अपराधी अपराधी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने जो परिचय दिया सुभ्राष्टा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए। ठीक है, पूरी हार्ट और कोर से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप उनका लोगों सबसे की जो आदत स्ट्रांग नहीं, है। शाबाश बेटा। I'm sorry, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है, मुझे जो कहना था मैंने कहा, मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे। डर गई बहन, डर गई। सीवी पे सवाल निकलिए, निकलिए तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव, आपको मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूँ, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जी आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए। दोस्तों, आज का यह विस्फोटक डिबेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसा ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।